सो अगला हमारा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपने बॉडी की इम्यूनिटी के बारे में सुना होगा, और इम्यूनिटी के लिए ट्रिक बनता है। और क्या ट्रिक बनेगा बालकों, तो ध्यान देना, इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होता है सेल्यूलर इम्यूनिटी और एक बॉडी बनाती है हुमोरल इम्यूनिटी। हुमोरल हुमोरल बनती है इन्फेक्शन के बाद। ध्यान देना, सेल्यूलर इम्यूनिटी ये डायरेक्ट फाइट करती है और ये वॉच आफ्टर फाइट करती है, वॉच आफ्टर फाइट, वॉच एंड फाइट करती है। ये डायरेक्ट फाइट करती है और ये वो वॉच एंड फाइट करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। इस पूछा जाएगा सेल्यूलर इम्यूनिटी कौन बनाता है, तो सेल्यूलर इम्यूनिटी बनाती है टी सेल। कौन बनाती है, टी सेल। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन बनाती है, बी सेल। कौन बनाती है, बी सेल। अरे किसकी बी सेल, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट की बी सेल होती है, वो बनाती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। कौन बनाता है, हाँ। तो इसके लिए आपको सिनेरियो याद रखना है, ध्यान देना, किसकी बी सेल किसकी टी सेल की बात कर रहे हैं, तो डब्ल्यूबीसी। उस डब्ल्यूबीसी में होता है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट के अंदर दो प्रकार की इम्यूनिटी आती है, वो है सेल्यूलर और ह्यूमोरल। सेल्यूलर मतलब CD4 CD8 से रिलेटेड, और ह्यूमोरल मतलब बॉडी के द्वारा बनाया गया इम्यूनोग्लोबिन। यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा इम्यूनोग्लोबिन। क्या बनेगा बच्चों, इम्यूनोग्लोबिन बनेगा, ठीक है ना। अब यहां से अपना पॉइंट बनता है ट्रिक के बेस पर, तो ध्यान देना, इम्यूनोग्लोबिन के टाइप्स कितने होते हैं, तो इम्यूनोग्लोबिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इम्यूनोग्लोबिन ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 5 प्रकार के। और 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो 5 प्रकार में पहला GAM और DE, मतलब ट्रिक हो गया आपका गम दे। क्या दे, गम दे, है ना, तो गम दे। अब जो आप बोलना चाहो इसको मेरी भाषा में याद रखो, तो गम दे, क्या दे, हाँ। तो होते क्या क्या है, इन पॉइंटों को समझना। जी को बोलते हैं गामा, ए को बोलते हैं अल्फा, एम को बोलते हैं म्यू। म्यू वो वाला पढ़ते हो ना, म्यू ऐसे वाला, तो वो म्यू। इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं इप्सिलोन, इप्सिलोन, ठीक है। गामा ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी पाई जाती है। अब देखो एग्जैक्ट क्वांटिटी के पीछे मत भागना, मैं आपको ऐसी क्वांटिटी लिख के बता रहा हूं जो एक बार पढ़ते ही आपको याद करवा देगी, ठीक है ना। अब एक बार पढ़ते ही याद होगा, इसका मतलब थोड़ा तो यूनिक आपको दूसरों से चलना पड़ेगा बच्चों। क्या है यहां पर बच्चों 1000 माइक्रोग्राम, यहां पर 300, यहां पर 30, यहां पर 3, और यहां पर 0.5 माइक्रोग्राम, ठीक है। बात समझ में आई। याद करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, डाटालॉजी करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं, इसके आसपास की रीडिंग ही इनका राइट आंसर है। ध्यान देना, 1330, 3 और 5, मतलब हर बार कितना कम हो गया, अरे 10 गुना कम हो गया। हर बार कितना कम हो गया, ऊपर वाले में तो 3 गुना कम हो गया, इसमें 10 गुना कम हो गया, इसमें 10 गुना कम हो गया, और लास्ट में 0.5। याद करने का झंझट ही नहीं। अब इसमें से क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, पहला यहां से बनेगा, प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा। अरे जो प्लेसेंटा क्रॉस कर जाए ऐसा इम्यूनोग्लोबिन कौन सा, तो जो प्लेसेंटा क्रॉस करेगा वो है जी, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, ठीक है। दूसरा अल्फा, अल्फा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन, वो इम्यूनोग्लोबिन जो बॉडी के सीक्रेशन में पाया जाता है, चाहे ब्रेस्ट मिल्क हो, चाहे थूक हो, चाहे यूरिन हो, है ना। तो जनरली अल्फा, इसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन, बॉडी के सीक्रेशन में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन, बॉडी के सीक्रेशन में पाया जाता है, ठीक है ना। अब चाहे म्यूकस कान से निकल रही है, सबके अंदर क्या होगा, बॉडी का सीक्रेशन होना चाहिए, बॉडी के अंदर से बाहर सीक्रेट हुआ हो, उस सभी के अंदर पाया जाता है कौन सा, इम्यूनोग्लोबिन ए। अगला डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा, एम। बोलते हैं ना आईजीएम की जांच करवा के लाओ जाओ, आईजीएम की जांच होती है। तो ध्यान देना, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन, सब पूछ लिया जाए सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है, यही है सबसे लार्जेस्ट। क्यों है, क्योंकि ये सारे मोनोमर डाइमर है, ये पेंटामर है, तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन होगा वो म्यू होगा। और ये दोनों एलर्जी के लिए जाने जाते हैं, ये दोनों एलर्जी, ठीक है ना। स्पेशली एप्सिलॉन एलर्जी के लिए बना, E4 एलर्जी तो नहीं होता, A4 एलर्जी होता है। तो पर याद रखना, दे मतलब क्या दे, एलर्जी दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गम दे क्या है, गम दे। ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, ये कब एक्टिव होती है, वैसे तो बॉडी में रहती है, पर बॉडी में इंफेक्शन जाएगा इसको एक्टिव कर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के कमरे में जाएगा, बटन दबाएगा, वैसे लाइट जल जाएगी, वैसे ये कॉन्सेप्ट है। यहां पर बॉडी में जब भी इंफेक्शन आएगा, बॉडी के डिफेंस सिस्टम समझ जाएगा, उसके प्रति एक नई एंटीबॉडी बनाएगा, और जाकर वो एंटीबॉडी क्या करेगी, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार भगाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से एंटीबॉडी, जी का मतलब, ए का मतलब, एम का मतलब, डी का मतलब, ई का मतलब, अरे बॉडी के सीक्रेशन में पाई जाने वाली, अरे प्लेसेंटा क्रॉस करने वाली, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज होने वाली, और एलर्जी के अंदर बढ़ जाने वाली।
बहुत बढ़िया, बेहतरीन बच्चों, बेहतरीन। समझ में आया कि नहीं?